नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी जोन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आज कक्षा 6 और 7 की प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 4 को शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 4। तो पहला प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न में लिखा हुआ है 5329। तो बच्चों इकाई पे 9 आया है, दहाई पे 2 आया है, सैकड़े पे 3 आया है और हजार पे 5 है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हजार वाली संख्या आ रही है उसको हजार से गुणा करना है हमें, सैकड़े वाली संख्या को हमें 100 से गुणा करना है, दहाई वाली संख्या को बच्चों 10 से करना है और इकाई वाली संख्या को बच्चों हम 1 से गुणा करेंगे। तो हजारवें स्थान पर क्या आया, 5 आया है। तो बच्चों 5 को 1000 से गुणा किया है तो 5 एकम 5 और ये पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। सैकड़े पे आया 3, तो सैकड़े को बच्चों 100 से गुणा करना है तो 3 एकम 3 और 2 जीरो पीछे लग गए तो ये आ गया 300। दहाई पे बच्चों 2 आया है, दहाई वाली संख्या को 10 से गुणा करना है तो 2 का 10 में गुणा किया तो 20। इसी तरह से इकाई पे बच्चों 9 आया है तो इकाई वाली संख्या को 1 से गुणा करता है, 9 इंटू 1 9 आ गया। अब बच्चों हम दूसरा प्रश्न करते हैं। उसमें हमें दे रखा है 2873। तो इकाई पे आया बच्चों 3, दहाई पे आया 7, सैकड़े पे आया 8 और हजार पे आया 2। हजार वाली संख्या को अपने को हजार से गुणा करना है तो 2 को बच्चों हजार से गुणा किया। उसके बाद में सैकड़े वाली संख्या को बच्चों अपने को 100 से गुणा करना है तो 8 इंटू 100। उसके बाद में बच्चों दहाई के स्थान पर आई संख्या को 10 से गुणा करना है, 10 से करना पड़ेगा। तो इकाई पर आए अंक को हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 इंटू 1। अब इनके हम मान निकालते हैं। 2 का हजार में गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा 2000, 8 का 100 में गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 800, 7 का 10 में गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 70, 7 दाई 70 और 3 का 1 में गुणा किया 3। इसी तरह से अब तीसरा प्रश्न दे रखा है 6135। तो हजार के स्थान पर यहाँ आया 6 तो लिखा 6000, सैकड़े के स्थान पर आया 1 तो 1 सैकड़ा, दहाई के स्थान पर आया है 3 तो 3 दहाई और इकाई के स्थान पर आया इकाई लिखा। बच्चों हमें पहले से ही बताया हजार वाली संख्या को हमें हजार से गुणा करना है तो 6 को हजार से गुणा किया बच्चों तो यहाँ आया 6000। सैकड़े वाले को 100 से गुणा करना है तो 1 को 100 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा 100। उसके बाद में 3 दहाई, दहाई वाले को 10 से करना है, 3 में 10 का गुणा किया बच्चों आ जाएगा 30। उसी तरह से इकाई वाले को 1 से गुणा करना है तो 5 का 1 से गुणा किया तो बच्चों आया 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों चौथे प्रश्न में। यहाँ पे हमारे को हजार का अंक क्या दे रखा है 9, तो ये हो गया 9000। सैकड़े वह दहाई का अंक 0 है तो 0 0 लिख लिया, तो इकाई का अंक 8 है तो 8 लिख लिया। बच्चों हमें हजार के अंक को हजार से गुणा करना पड़ता है तो 9 इंटू 1000 प्लस सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करना पड़ता है तो 0 से 100 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और दहाई के अंक को 10 से गुणा करना पड़ता है लेकिन 0 से 10 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक 8 दे रखा है तो 8 को 1 से गुणा करना पड़ेगा तो 8 को 1 से गुणा कर लिया। अब 9 का हजार में गुणा करते हैं तो 9000 आया और जीरो जीरो इनको हमने छोड़ दिया क्योंकि किसी भी अंक में जीरो जोड़ने पर वही संख्या रहती तो इसलिए हमने इनको नहीं लिया। अब लास्ट में 8 इंटू 1 8 होते तो 9000 में 8 जोड़े तो 9008। अब आगे हम दूसरे प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। ये सबसे इजी प्रश्न है बच्चों। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना आगे वाला अंक। आगे वाला अंक देखा 1, 1 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं 3, तो 1 लिखो और 3 जीरो लगा दो। फिर लिखना है 7 को, ये हमने लिखा 7, 7 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं 2, तो हमने कितने जीरो लगाया बच्चों 2। उसके बाद में आ रहा है बच्चों सैकड़े पे 3 आ रहा है, सैकड़े पे नहीं दहाई पे 3 आ रहा है, तो 3 और 3 के पीछे कितनी संख्या आ रही है 1, तो 1 जीरो लगा दिया। और लास्ट में लिख दिया इकाई का अंक 5 और उसके पीछे कोई संख्या नहीं आ रही तो कोई जीरो नहीं लिखा। उसी तरह से दूसरे प्रश्न में हजार का अंक 2 है तो 2 और 2 के पीछे कितनी संख्या 3 है तो 3 जीरो लगाए। उसी तरह से 8, 8 के पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाए। और दहाई पे कोई संख्या नहीं है, संख्या तो है लेकिन वो जीरो है तो 0 0 लिखा। और इकाई के अंक पे 5 लिखा हुआ तो हमने केवल 5 लिखा। इकाई के अंक को वही लिखना, उसके पीछे जीरो नहीं लगाने हैं। उसी तरह से सातवां प्रश्न, हजार का अंक 7 है तो 7 के पीछे 3 जीरो लगाए। सैकड़े का अंक 6 है तो 6 के पीछे 2 जीरो लगाए 600। उसके बाद में दहाई का अंक 0 है और 0 को 10 से गुणा करेंगे तो फिर 0 ही आ जाएगा। फिर इकाई का अंक तो वैसे ही लिखना है। चौथे प्रश्न में इकाई का अंक दे रखा है 2, इकाई का अंक नहीं है
1000 का अंक है। 1000 का अंक 2 दे रखा है, तो इसके पीछे हमें कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे? 3 ज़ीरो, तो 2000 लिख दिया। उसके बाद में सैकड़े का अंक 0 है, तो 0, 0 ही लिखना पड़ेगा। दहाई का अंक भी 0 है, तो 0, 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो 8 दे रखा है, तो हमें 8 लिखना पड़ेगा। अब बच्चों तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे से पूछ रहा है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। तो जो भी विस्तारित रूप दे रखा है उसे संख्या रूप में लिखना है। पहला प्रश्न दे रखा है 8000, है ना? 7 सैकड़ा, 2 दहाई और 5 इकाई। तो हमने 8000 को हजार की जगह भरा, सैकड़े को सैकड़े की जगह भरा, दहाई को दहाई की जगह भरा और इकाई को इकाई की जगह भरा। तो हमसे पूछा गया है दूसरा प्रश्न 7000। तो बच्चों 7 को अलग लिखेंगे और साथ में हजार का गुणा करेंगे। इसी तरह ये दो 200 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 100 लिखेंगे इसको, तो 2 इंटू 100 200। उसी तरह 80 लिखा हुआ है, तो 80 को 8 इंटू 10 लिखा जाएगा और 3 को 3 इंटू 1 लिखा जाएगा। 7 में 1000 का गुणा किया 7000, उसके बाद में 2 में 100 का गुणा किया तो 200, 8 में 10 का गुणा किया तो 80 और 3 में 1 का गुणा किया तो 3। अब बच्चों हमें भरना है, हजार का अंक कौन सा है? 7 है, तो 7 भरा। उसके बाद में सैकड़ा, यानी जिसमें हमने 100 से गुणा किया, 100 से गुणा कितने किया बच्चों? 2 में लिखा, सैकड़े की जगह 2 आ गया। उसके बाद में दहाई का अंक, यानी जिससे हमने 10 में गुणा किया, 10 से गुणा कितने किया बच्चों? 8 में किया, तो यहाँ पे 8 आ गया। और इकाई का अंक 3 भरना पड़ेगा, जो लास्ट वाला है वो। उसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न हम करते हैं। इसमें 6000 को क्या लिखना पड़ेगा? 6 इंटू 1000, 700 को 7 इंटू 100 और 30 को 3 इंटू 10। आगे 2 को 2 इंटू 1 यानी कि 2। 6 इंटू 1000 करेंगे तो बच्चों आएगा 6000। 7 इंटू 1000 करेंगे तो आएगा 7 इंटू 100 करेंगे तो बच्चों आएगा 700। 3 इंटू 10 करेंगे तो बच्चों आएगा 30 और 2 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 2। तो बच्चों हजार की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? जिससे हजार में गुणा किया है, तो 6 में 1000 से गुणा किया है तो हजार की जगह 6। सैकड़े की जगह यानी कि जिसमें 100 से गुणा किया है, तो 100 से किससे गुणा किया है? 7 का किया है, तो सैकड़े की जगह 7 भर दिया। दहाई की जगह बच्चों जिसमें 10 से गुणा किया है, 10 से गुणा 3 में किया है तो 3 भरना पड़ेगा और इकाई जो अंतिम अंक लिखा है वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो ये उत्तर आ गया 6732। अब चौथा प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हजार देखो, 2000, तो 2 इंटू 1000 लिखा। उसके बाद में सैकड़े वाला देखो, 8 इंटू 100 यानी कि 800 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में दहाई का देखो 40, तो 4 इंटू 10 40 और इकाई का देखो 3, तो 3 इंटू 1। 2 में 1000 का गुणा करेंगे 2000, 8 में 100 का गुणा करेंगे तो 800, 4 में 10 का करेंगे तो 40, 3 में 1 का गुणा किया बच्चों 3। अब इसमें 1000 का गुणा किया, तो अपने को हजार वाले स्थान पे भरना है। इसमें 100 का गुणा किया, उसको सैकड़े वाले पे भरना है 8। इसमें 10 का किया, उसको दहाई पे भरना है। और जिसमें 1 का किया, उसको इकाई पे भरना है, यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो हमारा ये फाइनल उत्तर आ जाता है 2843, है ना, जिसको हम 43 भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो कार्यपत्रक नंबर 4 है वो समाप्त होता है। तो आगे की कक्षा में हम कार्यपत्रक नंबर 5 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।